Hello students. So in the last video we have started learning about logic gates और हमने बेसिक लॉजिक गेट से स्टार्ट किया था। बेसिक यानी कि वो गेट्स जो सबसे पहले प्रिमिटिव बनाए गए थे और उनका यूज आप किसी भी एक्सप्रेशन के या किसी भी सर्किट डिजाइन में कर सकते हैं। तो बेसिक गेट्स मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जहां पर किसी भी तरह का बाइनरी अरिथमेटिक या आप एक तरह से कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। वही लॉजिकल ऑपरेशंस जो आप यूजुअली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। तो उन लॉजिक एक्सप्रेशंस को फॉलो अप करने के लिए ये बुलियन अलजेब्रा में आप ये यूनिवर्सल गेट या बेसिक गेट्स या एक्सक्लूसिव गेट्स आप पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिवर्सल गेट या एक्सक्लूसिव गेट्स दोनों का है। यूनिवर्सल गेट या एक्सक्लूसिव गेट स्पेशल गेट्स हैं जो कि प्रिमिटिव गेट्स या बेसिक गेट्स के बाद डेवलप हुए। यूनिवर्सल गेट इन्हें क्यों कहा जाता है ये आप इसका वर्किंग जानने के बाद समझेंगे। तो इसका नाम क्यों पड़ा यूनिवर्सल गेट ये हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये पता चले कि इनका आखिर नाम यूनिवर्सल गेट क्यों पड़ा। नाउ सबसे पहला यूनिवर्सल गेट हमारा नैंड गेट है। दो ही गेट हमारे हैं यूनिवर्सल गेट में, एक नैंड है एक नॉर है। तो पहला हमारा है नैंड गेट। नैंड गेट जो है इसका नाम है NAND, नैंड गेट। नैंड यानी कि नॉट को हमने एंड गेट के साथ कंबाइन कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा नैंड गेट। नैंड का एन रिप्रेजेंट करता है नॉट और बाकी का एंड गेट। तो एंड गेट के आगे हमने नॉट लगा दिया, यानी कि बेसिकली नॉट गेट का जो ऑपरेशन था क्या कि जो भी उसके पास इनपुट आता है उसे उसका ऑपोजिट प्रेजेंट करना होता है, यानी कि काउंटर पार्ट प्रेजेंट करना होता है। अगर जीरो आएगा तो वन आ जाएगा आउटपुट में, अगर जीरो है इनपुट में तो वन आ जाएगा आउटपुट में, और वन है इनपुट में तो जीरो आ जाएगा आउटपुट में। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, नॉट तो हमारा सिंगल इनपुट गेट है, तो हमने इसको जो है एंड के आउटपुट में लगा दिया। जो हमारा एंड गेट है जहां पर हम दो या दो से ज्यादा इनपुट लगा सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही आता है, तो हमने उसके आउटपुट पे एक नॉट गेट लगा दिया जिससे हमारा नैंड गेट बना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आपका सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो आपका जो नॉट नैंड एंड गेट है, एंड गेट का जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, अगर वन आ रहा है तो नॉट गेट उसे जीरो कर देगा, अगर जीरो आ रहा है तो नॉट गेट उसे वन कर देगा। यानी कि जो भी रिजल्ट, जो ट्रूथ टेबल हमने पढ़े थे नैंड एंड गेट के लिए, उसका कंप्लीट ऑपोजिट रिजल्ट आएगा नैंड गेट में। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए वही चीज लिखी गई है, नैंड गेट इज व्हाट, इट इज योर नॉट ऑफ एंड गेट या फिर नॉट एंड गेट। ठीक है, ये एंड गेट के आगे लगता है यानी फॉलोड अप बाय एंड गेट। ठीक है, तो अगर गेट का आउटपुट जीरो है तो इसका जो इनपुट होगा, इसका मतलब ये है कि इसका इनपुट जो है कोई भी जीरो नहीं है, तभी जीरो इनपुट आया। क्योंकि हमारा जीरो जीरो पे क्या आता था, नैंड गेट का रिजल्ट जीरो आता था। अब उस जीरो को हमने नॉट गेट में डाल दिया तो हमारा रिजल्टेंट वन आना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में नैंड गेट के आउटपुट में जीरो आ रहा है मतलब इनपुट मेरा जीरो नहीं है। ठीक है, alternatively when all the inputs are not high and at the least is low, the output is high। मतलब या तो मेरे पास सारे इनपुट हाई होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, या फिर कोई भी एक आउटपुट उनमें से मेरे पास अगर ट्रू हो जाए तो मैं उसको जो है मेरे पास रिजल्टेंट हाई रहेगा यानी कि वन रहेगा। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसका जो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी है ए डॉट बी का, किसका, एंड गेट का। अब नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, या तो आप बार लगाते हैं उस नंबर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर अगर ए आ रहा है तो इसका बार नॉट गेट का रिजल्ट है, या फिर इस तरह हम इसके ऊपर कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अपोस्ट्रोफी वाला। तो उसमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका जो नैंड गेट का पड़ेगा रिजल्ट, यानी ए डॉट बी एंड गेट का रिजल्ट, उसके ऊपर बार यानी कि उसके ऊपर या फिर उसके ऊपर कॉमा, तो उसका नैंड गेट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। यानी कि नैंड गेट का रिजल्टेंट y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार या फिर ए डॉट बी ब्रैकेट में डैश। ठीक है, और ये यूनिवर्सल होता है। ये यूनिवर्सल क्यों कहलाता है, देखिए लास्ट लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द एंड और एंड नॉट गेट। मतलब जहां पर भी एंड नॉट
या और का कॉम्बिनेशन बनता है, या फिर उन डिवाइसेस को, उन गेट्स को हम जहां पर भी यूज करते हैं उसकी जगह पर हम एंड नैंड गेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कि किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्रेशन जो है या किसी भी तरह का आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपने करना है, तो वो रिप्रेजेंटेशन आप आराम से यहाँ पर यूजिंग द नैंड गेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, और नॉट नॉर गेट है आपका नेक्स्ट गेट, यूनिवर्सल गेट। तो नॉर गेट में क्या हो रहा है, नॉर गेट में यहाँ पर हमने जो और गेट था उसके आगे नॉट लगा दिया, यानी कि आपका जो और गेट का रिजल्ट आ रहा है, इफ इट इज कमिंग वन तो नॉट गेट उसे जीरो कर देगा, इफ इट इज कमिंग जीरो तो नॉट गेट उसे वन कर देगा। तो सेम वे जैसे हमने नैंड का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, तो नॉर एक्चुअली है क्या, नॉट ऑफ और गेट, यानी कि और गेट के आगे हमने नॉट लगा दिया, तो और गेट का रिजल्टेंट जब नॉट में डाला जाता है तो हमें और गेट का रिजल्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द गेट आउटपुट इज वन ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर जीरो। जो आपका हाई इनपुट मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आपके सारे आउटपुट्स होने चाहिए जीरो। ये रिप्रेजेंट करता है आपके एक्सप्रेशन में फिर वही और गेट का रिप्रेजेंटेशन ए प्लस बी था, नॉट गेट लगा दिया तो होल बार आ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल बार या फिर ए प्लस बी ब्रैकेट पर कॉमा, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। ठीक है, अब इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे यूज किया जाता है इंप्लीमेंट करने के लिए और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, यानी कि और गेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर से, एंड गेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर से, और नॉट गेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गेट से, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ देखिए, आपका ये जो इन्वर्टर गेट है, इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो नॉट गेट जो है यानी कि इन्वर्टर है, उसमें पहली बात तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट का इश्यू है, क्योंकि इनपुट नॉट गेट में एक ही जाता है, लेकिन नैंड गेट आपका एंड की तरह और नॉर की तरह गेट है, तो उसमें दो दो इनपुट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंबलाइजेशन में क्या लिया गया है, हमने दो इनपुट को कैसे यहाँ एडजस्ट किया है, एक ही इनपुट से हमने दो इनपुट ले लिया, यानी कि एक सिंगल लाइन मेरा जा रहा है, एक सिंगल इनपुट मेरा जा रहा है ए, और उसी ए से मैंने दो इनपुट ले लिया नैंड गेट के लिए, तो मेरा रिजल्टेंट निकला ए बार। दैट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट इन नॉट गेट। एंड गेट में भी देखिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्या की गई है, ए डॉट बी का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ए डॉट बी हमारे पास आना चाहिए, तो ये ए डॉट बी आने के लिए हमने क्या किया है, एक हमने लगाया एंड गेट, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, इसका रिजल्टेंट निकलेगा ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, अब यही होल बार को जो है हमने इस रिजल्टेंट को दूसरे नॉट एंड गेट में डाला, अब ये y रिप्रेजेंट करेगा, y क्या है यहाँ पर, y है यहाँ पर a डॉट b का होल बार। ये कैसे हुआ, तो ये आपको समझने के लिए मैं बेसिकली आपको समझा देती हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा स्क्रीन पर। यहाँ देखिए आपका जो नॉट गेट है उस पे क्या लिखा है कि आप अगर नैंड गेट के थ्रू नॉट गेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेम इनपुट दो बार लेना है और आपके पास रिजल्टेंट आएगा ए बार। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट ए बी हियर, यहाँ पर जो हमारा ए बी बार है इसको हमने अज्यूम कर लिया ए है हमारे पास, और इसी ए को मैंने दो बार इस सेकंड वाले गेट में डाला। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ए बार। तो ए बार एक्चुअली है क्या, ए बी का होल बार के ऊपर बार। अब डबल बार में जो है हमारा क्या हो जाता है, कैंसलेशन हो जाता है, क्योंकि डबल बार का मतलब क्या कि एक बार जीरो गया तो उसको नॉट गेट ने एक बार ने वन कर दिया, फिर दूसरे बार ने उसको फिर से जीरो कर दिया, तो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन जो जीरो था वही जीरो आ गया। तो यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट आया ए बी, सॉरी ये ए बी बार आएगा, ए बी बार नहीं आएगा, ये ए बी आएगा रिजल्टेंट, हमारा एंड गेट का रिजल्टेंट बन गया ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंड गेट का रिजल्टेंट। अब नेक्स्ट है हमारा और गेट। और गेट में हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ए प्लस बी हमें चाहिए। ए प्लस बी लेने के लिए हमने यहाँ पर देखिए
ए प्लस बी को नहीं लिया है पहले, क्योंकि हमारे पास नैंड गेट है, नॉर गेट तो है नहीं, तो हम यहाँ पर प्लस नहीं कर सकते, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल का बार ले रहे हैं, यानी कि पहले हमने क्या किया, ए पे बार ले लिया, ठीक है, दोबारा हमने क्या किया, बी पे बार ले लिया, ये दोनों रिजल्टेंट आए। अब यहाँ पर मेरा जो रिजल्टेंट है, ए डॉट बी का होल बार होना चाहिए, ठीक है, ए डॉट बी का होल बार होना चाहिए, क्योंकि ये नैंड गेट है। तो ए डॉट बी का होल बार जो है ये रिप्रेजेंट होता है ए डॉट बी के होल बार। अब यहाँ पर देखिए दो बार हैं, ये पहले से एक बार लगा दिया है हमने, जो पहले वाला गेट है, और ये ए डॉट बी का बार। अब इसके ऊपर पूरा होल बार, क्योंकि यही एक्सप्रेशन आपका होता है ना। आपको मैं पोस्टुलेट्स भी पढ़ाऊंगी, और उन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जब इस तरीके के बार रहते हैं ना, तो इसको हम जो है डिमॉर्गन्स लॉ, एक डिमॉर्गन्स थ्योरम है, जिसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं, ए बार ऊपर बार प्लस बी डबल बार, ठीक है। अब डबल बार में हमें पता है कि डबल बार में क्या आता है, रिजल्टेंट जो ओरिजिनल रिजल्टेंट था वही आता है, यानी कि डबल बार ए हो जाएगा ए, डबल बार बी हो जाएगा बी, यानी कि रिजल्टेंट हमारा क्या आया, ए प्लस बी। सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट आई थिंक दैट इज ओके फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली यही थ्योरम्स यूज करके हम जो है आराम से आपके एंड गेट, नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग आर वन एंड सिंगल नैंड गेट। मतलब नैंड गेट से हम किसी भी तरह का सर्किट, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी सर्किट आप बनाते हो नैट एंड गेट यूज करके, और गेट यूज करके, नॉट गेट यूज करके, वो सिंगल नैंड गेट यूज करके, यानी कि एक ही गेट का यूज करके आप किसी भी तरह का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर टू यू। और नेक्स्ट चलते हैं हम और गेट की तरफ। मैं पहले स्क्रीन को थोड़ा साफ कर लूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। चलिए, नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि नॉर गेट को हम कैसे इम्प्लीमेंट, नॉर गेट की तरह यूज करके हम कैसे बाकी बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से हमारा आ गया है, नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने नॉर गेट में दो बार लगा दिया सेम इनपुट को। दो बार लगाने से क्या हुआ, देखिए यहाँ एक्सप्रेशन के साथ समझाया गया है, ए प्लस बी का होल बार होगा, ए प्लस ए होता है और उसका बार हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नॉट गेट का रिजल्टेंट आ गया, दैट इज ए बार। और इनपुट हमारा क्या था, ए था। तो हमें एक्चुअल में यही चाहिए था कि इनपुट हमारे पास ए जा रहा है और आउटपुट हमारे पास ए बार का जा रहा है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, ठीक है। अब दूसरी बार हमारा एंड गेट आ गया। तो एंड गेट में देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ए प्लस बी का रिजल्ट आता है, और गेट का ये रिप्रेजेंटेटिव है, यूनिवर्सल गेट जो बनाया गया है नॉर, वो और के नॉट से बनाया गया है, और का रिजल्टेंट ए प्लस बी के फॉर्म में आता है, हमें चाहिए ए डॉट बी के फॉर्म में। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पहले इंडिविजुअल को बार कर दिया, यानी कि इंडिविजुअल को नॉट गेट में बना दिया, ए का नॉट गेट निकाल दिया, बी का नॉट गेट निकाला, हमारे पास रिजल्ट आया ए बार बी बार। अब इसको फिर हमने नॉर गेट में डाला, जिसका रिजल्टेंट आया ए बार प्लस बी बार का होल बार। अगेन यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ के थ्योरम से आपका जो रिजल्टेंट है इसका जो है इक्वल हो जाएगा ए डबल बार इंटू बी डबल बार। यही डबल बार निकल के जो है आपका, डबल बार वही जीरो का वन था, वन का फिर जीरो हो गया, तो इसीलिए जो ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी ए डॉट बी के फॉर्म में आ गई। नाउ अगेन आपका और गेट कैसे बन रहा है, ए प्लस बी हमें चाहिए, इनपुट क्या जा रहा है, ए और बी जा रहा है, तो यहाँ पर ए और बी गया। अब ये क्या रिजल्ट निकला, पहले नॉर गेट से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, ए प्लस बी का होल बार। इसी चीज को हमने जो है डबल बार अगेन कर दिया, मतलब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, ए प्लस बी का जो एक्सप्रेशन है जिसपे होल बार लगा है, उस पूरे एक्सप्रेशन को हमने फिर से नॉट गेट में डाल दिया। नॉट गेट में डाला यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी डबल बार। अब a प्लस बी का डबल बार जब है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट, डबल बार से ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेते हैं, दौड़ने की जरूरत नहीं है उसे वहां पर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकला था हमारा a प्लस बी डबल बार, इस डबल बार को हमने एलिमिनेट कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू आई a प्लस बी। आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर। और इसके बाद हम आपको एक्सक्लूसिव गेट्स के बारे में बताएंगे।
जो कि कुछ देर में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ।